So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC Dehradun. सो अब आप में से बहुत सारे लोग काउंसलिंग में पार्ट लेने वाले हो और उसके बाद फाइनली आपका कॉलेज अलॉट होंगे और आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे। तो अभी आपके दिमाग में एक ना एक कन्फ्यूजन ज़रूर चल रही होगी कि हमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट लेना चाहिए। मतलब पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से देखें तो उसके आसपास हमारी रैंक है। मतलब अगर आपकी रैंक पिछले साल की कट ऑफ से ऊपर ही है किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तो आप मान के चल सकते हो कि मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें फॉर एग्जांपल अपने एरिया का नया एम्स खुला है या फिर पुराना एम्स है वो लेना चाहिए, या फिर अपने जो स्टेट का टॉप कॉलेज है वो लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब भी आप किसी भी कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट में डालो कि इस कॉलेज में ये चीज़ ऐसी है वगैरह वगैरह। वो कुछ फैक्टर्स हैं, वो हमें देखेंगे आगे वीडियो में। कुछ बातें पहले, जैसे अगर आपको कॉलेज मिल रहा है दिल्ली में या फिर आपको 2012 का एम्स मिल रहा है और वो मतलब आपके जो घर है उससे ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 5-6 घंटे में आप अगर आप ट्रेन का ही सफ़र लो तो 7 to 8 आवर्स में आप पहुंच जाओगे, देन दैट्स ओके। तब आप ले सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली 2012 का एम्स है, वेल एस्टेब्लिश्ड एम्स है और दिल्ली के कॉलेजेस हैं सेंट्रल में, या फिर फॉर एग्जांपल मुंबई के कॉलेजेस भी हम ले सकते हैं। तो उनको तो आपको लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो आप प्रेफर करो कि या तो आपकी स्टेट में अगर कोई एम्स है वो आप लो, या फिर जो आपकी स्टेट का टॉप मोस्ट कॉलेज है वो। तो वो सब हम फैक्टर्स देखेंगे अभी। तो एक कुछ छोटा सा कंपैरिजन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और हमारे जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं उनके बीच में। तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस के बारे में, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जितने भी है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनका कैंपस अच्छा है, मतलब बड़ा कैंपस है। कैंपस में मतलब आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, दे हैव अ वेरी गुड कैंपस। और अगर हम बात करें स्टेट कॉलेजेस की, तो बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस हैं जिनका कैंपस बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ स्टेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनका कैंपस मतलब बहुत, मतलब एक ग्राउंड है छोटा सा, कैंटीन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल माय कॉलेज, तो वहाँ पे बस 2 ग्राउंड है प्ले खेलने के लिए, बैठने के लिए ग्राउंड, कैंटीन है, ख़त्म, और बाकी बिल्डिंग्स हैं कॉलेज की। तो इसीलिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में देखा जाए तो दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका कैंपस बहुत अच्छा होता है, लाइक आपके जो 5.5 साल होंगे वो बहुत अच्छे जाएंगे उस कैंपस में। और स्टेट कॉलेजेस की बात करें तो there are many colleges which have very good campus, but there are some colleges which have very small campus, or if there is a campus that's not good. अगर हम दूसरे फैक्टर पे आए, दैट इज फीस से रिलेटेड, तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी जो फीस होती है दैट्स लाइक 5,000 to 30,000 पर ईयर। अगर हम एम्स की बात करें तो दैट्स लाइक 5,000 फॉर एंटायर 5.5 ईयर्स। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आपको कोई ऐसा सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जिसकी फीस 5 to 30,000 पर ईयर से ज़्यादा हो। ईएसआई कॉलेजेस होते हैं उनकी अलग बात होती है क्योंकि उनमें स्टेट कोटा भी होता है, तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। आई मीन लाइक 1.25 lakhs पर ईयर ट्यूशन फीस फॉर ईएसआई कॉलेजेस, दो दे आर सेंट्रल, बट इसलिए भी क्योंकि उनमें स्टेट कोटा भी होता है इसलिए। फिर अगर हम आए अपने स्टेट कॉलेजेस पे, तो कुछ स्टेट कॉलेजेस हैं लाइक फ्रॉम यूपी बिहार जिनकी फ़ीस 5,000 पर ईयर है, लाइक फ्रॉम साउथ इंडिया उनकी फ़ीस बहुत कम है। कुछ स्टेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं, ये मैंने गलती से 2K लिख दिया, दिस इज़ नॉट 2 बट 200K, लाइक 2 लाख पर ईयर। कुछ स्टेट कॉलेजेस ऐसे भी है जिनकी फ़ीस 2 लाख पर ईयर है। मतलब कोई आपको ऐसा स्टेट कॉलेज नहीं मिलेगा जिनकी फ़ीस 2 लाख पर ईयर से ज़्यादा हो, क्योंकि फिर क्या ही डिफरेंस रह जाएगा एक मिडिल कॉलेज के लिए, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि उनके लिए तो दिस अमाउंट इज़ वेरी बिग, लाइक पीपल फॉर लाइक अस दिस अमाउंट इज़ वेरी बिग। तो स्टेट कॉलेजेस में मैक्सिमम फीस जो आपको मिलेगी दैट इज़ 1.5 to 2 लाख, बाकी मिनिमम कैन बी इक्वल टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट और अ बिट मोर देन दैट, नॉट मोर। ओके, देन अकेडमिक्स। देखो अकेडमिक्स पे इतना आई वोंट कमेंट, क्योंकि इन माई क्योंकि मैं खुद एक अपने स्टेट के कॉलेज में हूँ। सो अकेडमिक देयर इज़ गुड। बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आप सबने सुना होगा देयर इज़ गुड गुड अकेडमिक्स। बाकी जो आपके स्टेट के कॉलेज होंगे उनके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। सो अकेडमिक्स के बारे में तो दैट डज नॉट वेरी मच फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, क्योंकि एट द एंड खुद ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। देन कम्स क्लिनिकल एक्सपोजर। अब देखो ये मान के नहीं चलना है कि क्लिनिकल एक्सपोजर अगर कोई एम्स होगा चाहे कहीं भी हो उसका क्लिनिकल एक्सपोजर स्टेट कॉलेज से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। क्लिनिकल एक्सपोजर डिपेंड करता है लोकेशन पे भी।
अगर कोई स्टेट कॉलेज सेंटर में लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में देहरादून में लोकेटेड है, और कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेरिफेरी में लोकेटेड है, तो दैट्स ऑब्वियस कि जो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे, दैट विल बी मोर ऑन द सेंटर। तो इसीलिए क्लिनिकल एक्सपोजर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेरिफेरल एम्स बहुत सारे खुले हैं, हमें पता है, और जिन जिन स्टेट्स में खुले हैं उन स्टेट के सेंटर में भी मेडिकल कॉलेज तो हो गई, हॉस्पिटल तो हो गई। तो क्या लगता है आपको, उन जो पेरिफेरी में एम्स खुले हैं अभी उनमें ज़्यादा लोग होंगे, या फिर जो पहले से चलते आ रहे हैं, रन करते आ रहे हैं जो स्टेट कॉलेजेस, उनमें ज़्यादा होंगे, वो जो सेंटर में लोकेटेड है? ऑब्वियसली जो सेंटर में, उनमें ज़्यादा होंगे। ओके। उसके बाद हम अगले फैक्टर पे आते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, विच इज़ बॉन्ड। देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में कोई बॉन्ड नहीं होता है एक्सेप्ट ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस, जिनमें 1 साल का बॉन्ड होता है। हम्म, और जो हमारे स्टेट कॉलेजेस होते हैं, कुछ, देखो बॉन्ड जो होता है दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऐसा कुछ नहीं होता कि फॉर एग्जांपल मेरे उत्तराखंड स्टेट में 4 मेडिकल कॉलेज हैं विच आर अंडर स्टेट, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक कॉलेज में बॉन्ड होगा दूसरे में नहीं होगा। अगर वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो देन उनमें या तो बॉन्ड होगा या तो नहीं होगा। तो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बॉन्ड है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बॉन्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल इन उत्तराखंड देर इज़ नो बॉन्ड, इन हिमाचल प्रदेश देर इज़ नो बॉन्ड। और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बॉन्ड नहीं है, बट स्टेट्स लाइक हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, दे हैव बॉन्ड्स, यूपी दे हैव बॉन्ड्स। ओके। नेक्स्ट देन कम्स टू हॉस्टल। अब देखो, हॉस्टल भी डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, पहला कि वो कॉलेज कितना पुराना है, दूसरा वहाँ की मेंटेनेंस कैसी है। अब मेंटेनेंस पे तो आई वोंट कमेंट क्योंकि मैंने नहीं देखा है। और अगर देखो कॉलेज नया है तब तो कहने की बात ही नहीं है, हॉस्टल विल बी वेरी गुड। बिल्कुल नए होंगे, कोई भी वहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि दीवार गिर रही है ऐसा कुछ। तो हॉस्टल टोटली डिपेंड्स कि कॉलेज कितना पुराना है। सो ये थे कुछ कंपैरिजन सेंट्रल इंस्टीट्यूट और स्टेट कॉलेजेस के बीच में। और मतलब एट द एंड एक बात कहना चाहूँगा, दैट्स अ बिट ऑफ रियलिटी, कि दैट डज नॉट डिपेंड कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। मतलब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही लें, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। दैट डिपेंड्स मोर। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कंपेयर किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट और स्टेट कॉलेजेस को। और भी मैं ऐसी नीट से रिलेटेड वीडियोस, एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।